मेरे प्यारे बच्चों, इस क्लास में उदाहरण कंप्लीट करवाएंगे प्रश्नावली 1.2 के, और पिछली क्लास में प्रश्नों को कंप्लीट करवाया था। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो तैयार कर लेना। इस क्लास में उदाहरण कंप्लीट करवाएंगे, तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है 1 बाय 1 उदाहरण का गर्दा। तो जय माँ काल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, सरल मेथड से लगवाएंगे। अगर हम बात करें क्लास 12th की, जो 4 तारीख को पेपर हुआ है, बहुत से बच्चे 100 में से 100 करके आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 92, 95, 96, 98 तक करके आए हैं। अगर हम एवरेज निकालें बच्चों का जो इस चैनल से पढ़ते थे, तो 90 प्लस आ जाएंगे सभी के। तो भाई 100 में से 100 अगर लाना है तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा काम करो भाई। जैसे उदाहरण 6 की बात करें, उठाया लगाया। उदाहरण 7 की बात करें, उठाया लगाया। तो ऐसे ना पढ़ो, क्योंकि प्रश्न तो सभी लगा देते हैं, उत्तर छोटे छोटे बच्चे निकाल देते हैं। उसे रटना बोलते हैं। रटो ना, समझ के पढ़ो, कायदे से पढ़ो, तो यहाँ पे छपेगा। और जब यहाँ पे छपेगा ना तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 100 में से 100 आ जाते हैं। अगर आपको क्लास 12th का सिलेबस पढ़ना है 1 बाय 1 चैप्टर, तो भाई लिंक भी आपको दे देंगे पार्ट 1 से लेके 13 तक। साथ साथ आप पढ़ सकते हो अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो पहले 11th का पढ़ लो। जब 11th का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप पढ़ना क्लास 12th का। अगर टाइम है तो भाई साथ साथ आप पढ़ सकते हो क्लास 12th का। क्लास 11th का भी पढ़ो और साथ साथ क्लास 12th का भी पढ़ लो अगर टाइम है। अगर नहीं टाइम है तो क्लास 11th का कंप्लीट करने के बाद क्लास 12th का पढ़ना। हम लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक क्लास 12th में जो चैप्टर हैं। तो भाई लाइक तो कर दिया करो सभी स्टूडेंट, क्योंकि हम आपके लिए सिंपल से सिंपल मेथड बताते हैं। तो उदाहरण 6 देख लो, यहाँ पर क्या करना है बताया गया है। बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित हैं और कौन अपरिमित हैं। तो बेसिक तो पढ़ा ही होगा। तो बेसिक में हमने परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय की परिभाषा लिखवाई थी। फिर भी रिपीट कर देते हैं, बार बार रिपीट करो भाई, क्योंकि बार बार सिलेबस को देखने से यहाँ पे छपता है। जब दिमाग में छप जाता ना तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसीलिए हम बार बार रिपीट करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि ये हम करवा चुके हैं छोड़ दें, उसके बारे में बता देते हैं। और साथ साथ आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिलेबस को बार बार पढ़ो, पेन को घिसो भाई, कॉपी पे पेन को घिसो, तभी नंबर आते हैं 100 में से 100। क्योंकि गणित में क्या है, अगर 100 में 100 आ गए ना तो भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओगे, क्योंकि तुरंत ही परसेंटेज हाई फाई हो जाएगी आपकी। मैथ या तो परसेंटेज डुबा देती है या फिर परसेंटेज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देती है। तो भाई मेहनत करो भाई, और प्रश्न को समझो ज़रूर, कैसे लगेगा, इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, किस परिभाषा की ज़रूरत पड़ेगी, किस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, उसको पहले से आपको तैयार करना है। नहीं तो पढ़ाई 2 तरीके की होती है। पहला तरीका जो पढ़ाई का है, उदाहरण 6 उठाया लगाया, उदाहरण 7 उठाया लगाया, उदाहरण 8 उठाया लगाया। तो रटना बोलते हैं, ऐसी पढ़ाई को क्या बोलते हैं, रटना बोलते हैं। तो रटो ना भाई, कायदे से पढ़ो, समझ के पढ़ो,
100 में से 100 आ जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा जो बार बार रटना पड़े। तभी हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि आपने बेसिक पढ़ा, नहीं पढ़ा, पढ़ लो पहले बेसिक, उसके बाद क्वेश्चन को लगाओ। बहुत से बच्चे कमेंट में ये बोलते हैं कि सर ये प्रश्न नहीं समझ में आया, तो हम उनको यही बताते रहते हैं कि बेसिक अच्छे से पढ़ लो। जब बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा तो क्वेश्चन तो अपने आप लगते हैं, अपने आप, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पे परिमित और अपरिमित है भाई, तो परिमित समुच्चय की परिभाषा आपको आती है, बताइए भाई, बेसिक पढ़ा है तो बताते हैं, रिपीट करते हैं, आप लोग सुनो। तो परिमित समुच्चय में क्या होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है तो परिमित समुच्चय कहलाता है। अब अवयवों की संख्या सीमित होती है, कैसे पता करोगे? समुच्चय का पहला अवयव और लास्ट का अवयव देखना है। अगर पहला अवयव और लास्ट का अवयव मिल जाता है तो अवयवों की संख्या बोलते हैं सीमित है, और जब अवयवों की संख्या सीमित होती है तो उस समुच्चय को क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय बोलते हैं। ऐसे ही अपरिमित समुच्चय के लिए अगर अवयवों की संख्या असीमित है तो अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अब अवयवों की संख्या असीमित है, कैसे पहचानोगे? आपको समुच्चय में अवयव देखना है, पहला अवयव मिलेगा और लास्ट का अवयव नहीं मिलेगा, पहला अवयव मिलेगा और लास्ट का अवयव नहीं मिलेगा, तो अवयवों की संख्या क्या बोलेंगे? असीमित बोलेंगे। जब अवयवों की संख्या असीमित होगी तो फिर क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। ठीक है, रिपीट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको लगवाते हैं। 6 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखो, और सबसे पहले आपको यही लिखना है, दिया गया समुच्चय भाई। पहला पार्ट है, एक है, समुच्चय एक है, तो दिया गया समुच्चय अगर 2 हैं तो दिए गए समुच्चय आपको लिखना है, तो एक ही तो है, तो दिया गया समुच्चय आपको लिख लेना है। तो मान लेते हैं, समुच्चय को मान लेते हैं, नाम नहीं दिया गया है तो मान लिया, ए मान लो, बी मान लो, कैपिटल लेटर से मानना है। तो ये जो मिला है समुच्चय किस विधि में दिया गया है? प्रतीकात्मक विधि में दिया गया। तो इसको हम चेंज कर लेंगे सारणी विधि में, तो x के मान चाहिए होते हैं, तो पहले इसको लिखो फिर x के मान निकालेंगे। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N और x माइनस 1 इंटू में x माइनस का 2 इज इक्वल 0। ठीक है, तो भाई x के मान देख लो, यहाँ से ये जो समीकरण है इसको पहले लिख लो इक्वल 0 करके। तो x माइनस 1 इंटू में x माइनस का 2 इज इक्वल 0। तो यहाँ से x का मान निकलेगा प्लस का, क्योंकि माइनस है तो प्लस लेना होता है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लेना होता है। अपोजिट चिन्ह से लिखते हैं, अपोजिट चिन्ह से लिखा जाता है। प्लस है तो माइनस का लिखना है, माइनस है तो प्लस का लिखना है। ठीक है, तो 1 और 2 मिल गया x का मान। तो हम क्या करेंगे? सारणी रूप में इसको लिख लेते हैं। तो a बराबर 1, 2 जो x के मान निकले हैं उनको मझले कोष्ठक के अंदर लिख देना है। ठीक है, अब देखना है अवयवों की संख्या सीमित है। अगर अवयवों की संख्या सीमित होगी तो परिमित समुच्चय बोलेंगे, अवयवों की संख्या असीमित होगी तो अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। तो इस समुच्चय की अगर बात करें, पहला अवयव 1 है और लास्ट का अवयव 2 है, तो पहला अवयव पता है और लास्ट का अवयव पता है, तो अवयवों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है। जब अवयवों की संख्या सीमित होती है तो भाई परिमित समुच्चय बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना है अवयवों की संख्या सीमित है, अतः करके लिख दो, अतः ए एक परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है,
जैसे यहाँ पे कारण नहीं पूछा गया, देख लो कहीं लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, कहीं दिख रहा है कारण भी बताइए। हमने जब प्रश्न लगवाए थे पिछली क्लास में तो हमने आपको बताया, जैसे अगर लिखा है कारण सहित आपको बताना है या कारण नहीं लिखा है तो आपको विद कारण के लिखना है, लिखा हो या ना लिखा हो प्रश्न में कारण, तो ऐसे करके लिखना है। जैसे 7 की बात करें उदाहरण, तो यहाँ पे लिखा है कारण भी बतलाइए, मतलब समान समुच्चय तो बताना ही बताना है लेकिन कारण भी बतलाइए लिखा है। तो भाई कारण जैसे यहाँ पे हमने बताया अवयवों की संख्या सीमित है, यही कारण है। तो टेंशन ना लो भाई, अगर लिखा है प्रश्न में कारण भी बतलाइए या नहीं लिखा है तो आपको कारण सहित उत्तर देना होता है, कारण सहित देना है उत्तर, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे। और जैसा लिखते हैं ना ऐसा ही आपको कॉपी पे लिखना है, जब भी आप पेपर देने जाओगे तो ऐसे ही छापना, गारंटी है, गारंटी है भाई, एक नंबर नहीं कटेगा, 100 में से 100 आएंगे, क्योंकि इस हिसाब से हम लिखते हैं, एक भी नंबर नहीं काट पाएगा जो कॉपी चेक करेगा। ठीक है, क्लास 12th में भी ऐसे ही हमने पढ़ाया है, जो क्लास 11th में हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एकदम सटीक हम क्या देते हैं, प्रश्न का हल देते हैं सटीक, वो नहीं करते हैं कि 4 लाइनें उधर लिखी 3 लाइनें इधर लिखी, जो भी लिखा है कायदे से लिख दिया है और ऐसे ही छापना है जब भी पेपर देने जाओ, गारंटी है कि 100 में 100 आएंगे। क्लास 12th का पेपर अभी 4 तारीख को हुआ, बहुत से बच्चे 100 में 100 करके आए हैं, फ़ोन किया है मेरे पास जो मेरे चैनल से पढ़ते थे। तो भाई क्लास 11th का पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही पढ़ो, क्या दिक्कत है। जैसे अगर आप नए बच्चे हो तो भाई हम नंबर दे देते हैं 760 762 0 452, ठीक है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, क्योंकि एक ग्रुप बनाया है, क्लास 11th का क्या बनाया है, एक ग्रुप बनाया है। तो भाई इस पर आप अपना नाम और मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे कर देना है, तो हम ग्रुप में जोड़ देंगे। ऐसा होगा कि पाठ हम 5 पढ़ा रहे हैं या 8 पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपको पाठ 2 का कभी प्रश्न पूछना हो या पाठ 1 का कभी भी प्रश्न पूछना हो या उदाहरण पूछना हो तो ग्रुप में बता सकते हो। तो इसीलिए ग्रुप बनाया है क्लास 11th का। तो ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर देना है, मोबाइल नंबर लिख के और अपना नाम, बस। एरिया लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ रहते हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी पढ़ा रहे हैं आल बोर्ड का है, किसी भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आल बोर्ड का है। तो इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट देख लो भाई, तो वहाँ पर भी समुच्चय का नाम नहीं दिया गया है, तो नाम ABCDPQRS XYZ कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन समुच्चय को कैपिटल लेटर से ही मानना है, ठीक है। तो सेकंड वाला x सच दैट x बोला है तो हम B मान लेते हैं, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x स्क्वायर बराबर 4, x स्क्वायर बराबर क्या है 4। चलो भाई, यहाँ से आपको x के मान निकालना है, 1 निकले 2 निकले 3 निकले कितने भी निकले निकालो, और जो भी x का मान होगा वो प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। n को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो x स्क्वायर बराबर 4, ठीक है, घात हटेगी प्लस माइनस आएगा, और रूट हमेशा 2 मान देता है, एक प्लस का देता है और एक माइनस का देता है। शर्त के हिसाब से हमको कभी कभी माइनस का छोड़ना पड़ता है, कभी कभी प्लस का छोड़ना पड़ता है, माइनस का लेना पड़ता है, कभी कभी प्लस का लेना पड़ता है, माइनस का छोड़ना पड़ता है, तो शर्त के हिसाब से। तो हमें बोला गया है x n में है, तो यहाँ से मान 2 निकलेंगे, एक प्लस का निकलेगा और एक
माइनस का निकलेगा। ठीक है, तो n जो है प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, धनात्मक होती हैं, तो माइनस वाली आपको छोड़ देना है। तो x बराबर आपको 2 पकड़ना है। ठीक है, और x नॉट इक्वल -2, नेगेटिव छोड़ दो, प्लस का ही लेना है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कभी भी नेगेटिव की नहीं होती हैं। तो x का मान 1 मिला। अब इसी को हम क्या करेंगे, साड़ी रूप में लिखेंगे। तो b बराबर 2। ठीक है, हमने बोला था कि परिमित और अपरिमित। देख लो भाई, अभिभाज्य संख्या तो सीमित दिख रही है, एक ही है भाई, एक ही है अवयव, तो एक ही है तो सीमित है ना। जैसे एक भी ना होता, जैसे खाली डब्बा या फिर 5 मिलता, तो ये भी परिमित होता, परिमित समुच्चय। ये भी आपको ध्यान रखना है, अलग से ध्यान रखना है। खाली डब्बा या फिर 5 रिक्त समुच्चय बोलते हैं। जो रिक्त समुच्चय होते हैं वो परिमित समुच्चय होते हैं, क्योंकि 5 एक अवयव होता है। 5 क्या होता है, एक अवयव होता है, समझ गए। तो इसको भी ध्यान रखना है, और आगे मिलेगा भी इसी में, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा रिक्त समुच्चय, मिल जाएगा तो बता देना भाई, परिमित समुच्चय होता है। तो यहाँ पे क्या है, अवयवों की संख्या सीमित है, तो यहाँ पे लिख दो अवयवों की संख्या सीमित है। अगर अवयवों की संख्या सीमित है तो समुच्चय B क्या हो जाएगा, B एक परिमित समुच्चय है। B क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय। चलो भाई नोट करो। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। तो नाम नहीं दिया गया है, आप कुछ भी मान लो, जैसे B माना है B ही मान सकते हो या फिर A मान सकते हो। तो हम बदल बदल के मानेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। अपडेट पढ़ाई सभी को अच्छी लगती है, अपडेट पढ़ाई सभी को अच्छी लगती है। तो अपडेट करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला तो हो ही गया है, सेकंड डाल लेना। अब बात करेंगे हम थर्ड वाले की, तो यहाँ पे थर्ड डालते हैं। ठीक है, नंबर भी चेंज कर लेना है। तो C के इक्वल हम लिखते हैं, बताया है x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, और 2x माइनस का 1 इज इक्वल 0, 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। ठीक है, ये जो समीकरण है, यहाँ से आपको x का मान निकालना है। अगर 1 निकले 1 निकालो, 2 निकले तो 2 निकालो। तो देखो भैया 2x बराबर, इसको उस साइड लेके जाएंगे, -1 को पक्षांतर करेंगे ना, तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस अगर होता तो माइनस हो जाता। तो माइनस है, प्लस का लिखो, तो 1/2, ये 1/2 छोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। अब 0.5 n में नहीं मिलेगा ना, n में नहीं मिलेगा। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी दशमलव में नहीं होती हैं, तो दशमलव में नहीं होती हैं, पूरी होती हैं, तो इसीलिए इसको छोड़ा जाएगा। अब छोड़ा जाएगा और साड़ी विधि से आपको लिखना है, साड़ी विधि से या फिर रूप में। ठीक है, तो C के इक्वल जब x का मान कुछ नहीं मिला तो खाली डब्बा। अब खाली डब्बा क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, 5। तो यहाँ पर हम 5, और 5 क्या है, एक अवयव है, 5 एक अवयव होता है। ठीक है, तो इसीलिए अवयवों संख्या सीमित है। तो यहाँ पर चाहो तो अवयवों संख्या लिख सकते हो सीमित, या फिर डायरेक्ट लिख दो रिक्त समुच्चय, ऐसे लिखो, सभी रिक्त समुच्चय का मीन्स क्या है। तो सभी ना लिखो, केवल रिक्त लिख दो, क्योंकि सभी रिक्त का मीन्स ये है कि बहुत सारे रिक्त। अब बहुत सारे रिक्त तो पहचान तो एक ही है भाई, खाली डब्बा या 5।
तो होता तो एक ही है रिक्त, तो सभी नहीं लिखो, केवल लिखो रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय कामा परिमित समुच्चय होता है। परिमित समुच्चय होता है। अतः करके लिख दो। अतः का मतलब होता है कंप्लीट हल। अतः का मतलब क्या होता है? कंप्लीट हल, पूरा हो गया, इसके आगे अब कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी प्रश्न का आप हल लिखते हो, लास्ट में अगर अतः लिख दिया है तो टीचर जान जाता है कि इसके आगे अब नहीं होगा, यहीं तक है। तो इसीलिए अतः लिख दिया करो। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट। आप डी डाल लो इस बार, क्योंकि अगर ए बी सी डी चला रहे हो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आप डी डाल सकते हो। नाम है भाई, कुछ भी ले लो, पी क्यू आर एस एक्स वाई जेड, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर हम चेंज करेंगे। पहले कौन सा है? फोर्थ पार्ट है, ये लो फोर्थ पार्ट। ठीक है, 3 हो गया, ये वाला देख लो। यहाँ पे बोला गया है डी कर लेते हैं, डी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको आती है, क्योंकि जब हमने पिछली क्लास में प्रश्नों को कंप्लीट करवाया था, तो कहीं ना कहीं हमने अभाज्य संख्या की परिभाषा दी थी। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा दी थी। तो फिर देख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बार बार रिपीट करने से यहाँ पे छपेगा। जब यहाँ पे छपेगा ना दिमाग में, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार इसीलिए हम बताते रहते हैं। ये बता तो चुके हैं, फिर सीख लो, क्या दिक्कत है। परिभाषा बताते हैं, ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें, कामा 1 से कटें, और किसी और संख्या से ना कटें, किसी और संख्या से ना कटें। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। थोड़ी हमने परिभाषा चेंज की है। यहाँ पे खुद लिख दिया है, खुद का मतलब क्या होता है? स्वयं। थोड़ा चेंज किया है, देखो यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है। और के बाद अन्य संख्या से ना कटें, यही लिखवाया था, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया। सेंस निकलना चाहिए, सेंटेंस उसके रिलेटिव लिख दो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आप आर्ट साइड में पढ़ रहे हो, मतलब सेंस निकलना चाहिए। जो बुक में होता ना लिखा हुआ, उसी को सेम टू सेम नहीं छापना है, अपनी लैंग्वेज में लिखो। सेंस वही निकलना चाहिए जो बुक में कह रहा है। तभी हम कभी भी बुक वाला नहीं छापते हैं, किताब वाला नहीं छापते हैं, अपने तरीके से लिखाते हैं, एकदम सिंपल लिखाएंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको अच्छा टीचर पकड़ना है, जो लैंग्वेज को चेंज कर दे। वो टीचर ना पकड़ो जो किताब का छाप रहा है देख के। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को,
वो 1 घंटा जो कोचिंग में पढ़ता है तब तो उसे समझ में आता है, हाँ बढ़िया टीचर है, नमस्कार, बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हो, कल से फिर आएंगे। लेकिन वही थोड़ा 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 फिर इतना हो जाता है, जब वो पेपर देने जाता है, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, तो वो क्या करता है, फेल हो जाएंगे। क्योंकि फिर वो तैयार करता है, दिमाग में बैठता ही नहीं है। क्योंकि बैठता इसलिए नहीं है, वो किताब वाला छापा है ना, टीचर ने छपवाया है किताब वाला, और किताब वाला जल्दी यहाँ पे नहीं बैठता है, दिमाग में किताब वाला जल्दी नहीं बैठता है। तो इसीलिए बोलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको अच्छा टीचर पकड़ना है। क्योंकि गणित में तो हम दिलवा देंगे 100 में से 100 नंबर, गणित में 100 में से 100 दिलवा देंगे नंबर, गारंटी है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आ जाए तो आपके 90+, तो भाई यहाँ से यहाँ आपकी मार्कशीट हो जाएगी परसेंटेज में। तो देख लेना फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छा टीचर, किताब से छपवाए उससे ना पढ़ना कभी भी। किताब वाला छपवाए और उसी को समझाए, चाहे आपके समझ में आ जाए लेकिन पढ़ना नहीं उससे, वो टीचर मेहनत नहीं करता है। उस टीचर से पढ़ना है जो लैंग्वेज को चेंज कर देता है, अपनी भाषा में लिखाता है, उस टीचर से पढ़ना। क्योंकि भविष्य की बात है, नहीं तो हम भी उठा लाएं कहीं कहीं से और पढ़वाने लगें, और छापेगा किताब से देख के। तो भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो। अगर फिजिक्स पढ़ा रहा है, हम उसे यही बोलेंगे भाई सही से पढ़ा ना, किताब वाला छपवा रहा है। भविष्य की बात आए तो हम नहीं छोड़ते हैं किसी को, चाहे मेरा सगा भाई क्यों ना हो, अगर पढ़ा रहा है तो भाई देख सुन के पढ़ाई पढ़ो, भविष्य की बात है। क्योंकि नौकरी चाहते हो आप लोग कि मिल जाए, तो सीढ़ी होती है, अपनी सीढ़ियाँ बना के चलो, अपनी सीढ़ियाँ बना के चलो, तो सीढ़ी एक तैयार हो जाएगी। जब तैयार हो जाएगी नौकरी लग जाएगी। अब पता लगा सीढ़ी का पहला ही डंडा कमज़ोर है, जैसे 10th में आपके नंबर बहुत ख़राब आए, तो सीढ़ी का पहला ही डंडा कमज़ोर है, फिर सेकंड डंडा आपको मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि पहले डंडे पे पैर नहीं रखना है, सेकंड डंडे पे डायरेक्ट पैर रखना है। कहने मतलब है कि 10th में अगर अच्छे नंबर नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से तैयारी करो, क्लास 12th में आप टॉपर बन जाओ। तो जो कमज़ोर है ना सीढ़ी का डंडा पहला, तो उस पर कोई दिक्कत ना आए। अगर पहले से आपकी 10th में परसेंटेज बढ़िया है, पहला सीढ़ी का डंडा जो है मजबूत है, तो दूसरा और मजबूत कर लो और ताकतवर बन जाओगे। तो ऐसे करके सीढ़ी आपको बनानी है, तो एक सीढ़ी बन जाएगी कई डंडों से मिलकर। जैसे 10th 11th फर्स्ट ईयर है, इंटर बीएससी करना चाहते हो बीएससी कर सकते हो, बीटेक एमएससी, ठीक है, बीएड, तो पहले से लेके चलना पड़ता है, तब एक बच्चा तैयार होता है नौकरी के लिए। जो मेहनत करता है नौकरी मिलती है, जो मेहनत नहीं करता है और बाद में रोता है, फिर तो टाइम निकल ही जाएगा भाई, क्योंकि आपका गाइडर नहीं बढ़िया है। जैसे हम बता रहे हैं, आपके हम गाइडर हैं, आपको सलाह दे रहे हैं कि सीढ़ियाँ अपनी सही से रखो, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। एक भी डंडा कमज़ोर हुआ, पट से गिरोगे नीचे, और पट से गिरोगे मर जाओगे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि 100 में 100 लाना है। ये बार बार रिपीट करते हैं कि अभाज्य संख्याएं यहाँ पे यूज होंगी, लिखा है अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं जो खुद से कटें, 1 से कटें और किसी और संख्या से ना कटें, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और शुरुआत आपको पता है 2 से होती है। किससे होती है? 2 से होती है शुरुआत। तो देखो भैया 2 से होती है, 2 फिर आपको पता है कि 1 से कटे, स्वयं से कटे, किसी और संख्या से ना कटे। तो किसी और संख्या से ना कटे तो 2 3 5 7 11 ऐसे ही आगे लिखते रहोगे। तो यहाँ पे बोला है कि n में होना चाहिए, मतलब x का जो भी मान लो यहाँ से n में हो। तो भाई यहाँ से अगर x के मान निकालें तो ये n है, 2 जो है प्राकृतिक संख्या है, 3 भी प्राकृतिक संख्या है और 5 भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, 4 नहीं लिया क्योंकि 4 तो 2 से कट जाएगा ना, और खुद से भी कटेगा,
किसी अन्य संख्या से अगर कटता है उसे नहीं लेना है। 4 5 ठीक है, 6 नहीं लिया, फिर 7, आगे डाट डाट कर दो ऐसे करके, ठीक है। आगे बहुत सारे आपको नंबर मिल जाएंगे, प्राइम नंबर बोलते हैं। अब आज संख्याओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो भाई साड़ी रूप में लिखो, साड़ी रूप, डबल बार लिख गया तो रूप एक बार लिखो भाई, और यहाँ पे लिख दो में। तो D बराबर 2 3 5 7। अब यहाँ पे देखो अवयवों की संख्या सीमित है कि असीमित है? असीमित है, क्योंकि पहला अवयव पता है, लास्ट का पता ही नहीं है। तो आपको क्या लिख लेना है यहाँ पे? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या असीमित है। अवयवों की संख्या अगर असीमित है अतः D एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसको हम डाल देते हैं ई। जैसे अगर ABCD चला रहे हो तो फिर भाई नेक्स्ट ई आएगा। चाहो तो कैपिटल X से समुच्चय को लिख लो या कैपिटल Z से लिख लो, जिससे चाहो उससे लिखो, नंबर डाल दो। 5 नंबर है तो ई आएगा ना, ठीक है। ई के इक्वल लिख लो। तो यहाँ पे बोला गया है x बिलोंग्स टू n, और x के बारे में क्या बोला है? x विषम है। x क्या है? विषम है, विषम, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x के मान निकालें तो विषम बताओ, विषम, विषम प्राकृतिक संख्याएं तो पता है ना, वहाँ से विषम निकालो, कहने मतलब सम छोड़ के। तो 1 3 5 7 विषम है ना, ठीक है। अब साड़ी रूप में लिख लो, साड़ी रूप में। तो साड़ी रूप में ई बराबर 1 3 5 7। तो यहाँ पे देखो अवयवों की संख्या सीमित है कि असीमित है? तो अवयवों की संख्या असीमित है। पहला अवयव पता है, लास्ट का अवयव नहीं पता है, तो अवयवों की संख्या कैसी हुई? असीमित हुई। तो यहाँ पे लिख दो अवयवों की संख्या असीमित है। अवयवों की संख्या असीमित है, अतः जब असीमित है अपरिमित समुच्चय होगा, अतः ई एक अपरिमित समुच्चय है। ई अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। हो गया पहला उदाहरण कंप्लीट, प्रश्नावली 1.2 का। अब नेक्स्ट 7, सेकेंड उदाहरण जो है प्रश्नावली 1.2 का 7 है। 7 इसको हटा दें, 7 वाले में पढ़ लो क्या हमको वहाँ पे बताना है। तो वहाँ पे बताया गया समान समुच्चय, समान समुच्चयों के युग्म छांटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए। तो जो भी लिखते हैं वो कारण सहित लिखते हैं। कारण लिखा है फिर भी ठीक है, नहीं लिखा है फिर भी ठीक है, ठीक है। जैसा लिख रहे हैं वैसा ही लिखो, कारण सहित लिखते हैं पहले से। तो 7 वाले में कितने हैं समुच्चय? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 समुच्चय लिखो। दिए गए समुच्चय लिखना है, क्या लिखना है? अब बहुत सारे हैं ना, तो दिए गए समुच्चय लिखो भैया, दिए गए समुच्चय। तो a बराबर 0 है, और b बराबर, वहाँ पे क्या बोला गया? b प्रतीकात्मक विधि में है 15, फिर और
x लेस देन 5। तो बताओ x का मान 5 से छोटा और 15 से बड़ा मिलेगा या नहीं? कॉमन संख्या रेखा बना लेते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। तो भाई यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यहाँ पे कर लो प्लस इनफिनिट। तो बोला गया 15 से बड़ा, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है तो होल किया जाएगा। अगर ऐसा होता, देखो x ग्रेटर देन इक्वल 15, तो 15 जो था ना, हमने ऐसे किया था तो इसको कलर कर देते। 15 को लिया जाता अगर यहाँ पे इक्वल होता नीचे, 15 को तब लेते जब इक्वल यहाँ पे होता है। इक्वल नहीं है तो ऐसे होल करना है, ठीक है। तो इसके इधर चलना है, इधर, और इसने बोला है 5 ने, यहाँ पे इक्वल नहीं है तो होल करना है। इसने बोला है छोटा लेना है, x का मान 5 से छोटा लेना है, इसने बोला 15 से बड़ा। कुछ कॉमन मिला? नहीं मिला, क्योंकि 15 से इधर जाओगे तो 16 17 18, और 5 पे होल करते हैं यार, 6 पे हो गया, थोड़ी गलती हो गई भाई, ये 5 पे होल करेंगे, ठीक है। तो 5 से छोटा कितना मिलेगा? जैसे 4 3 2, ठीक है। और दशमलव वाले भी आपको मिल जाएंगे, तो दशमलव वाले मिल जाएंगे। तो कॉमन देखना है, अगर मिल जाए तो डायरेक्शन बता देना है कि यहाँ से यहाँ तक हमें लेना है, समझ गए। तो कुछ मिलेगा नहीं, पहली बात तो यहाँ पे x का मान मिलेगा नहीं, कॉमन नहीं मिला। जब कॉमन नहीं मिला तो x का मान लिख दो, नहीं मिला, x का मान नहीं मिला, ठीक है। नहीं मिला तो इसको हम क्या करेंगे, साड़ी रूप में लिखते हैं। साड़ी रूप में लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो a हो गया, b हो गया, c लिख लो, c तुम्हारे पास क्या है, x दैट x माइनस 5 बराबर 0, यही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान निकालते हैं x का। तो x बराबर कितना, 5 मिल गया। तो c बराबर साड़ी रूप में लिख दो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साड़ी रूप में इसको लिखते हैं। तो c बराबर 5, ठीक है। अब देखो, अब बात करेंगे हम d। तो d में बोला गया है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल 25। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं x का मान, तो घात हटेगी ना, तो रूट आएगा, और रूट हमेशा प्लस माइनस 2 मान देता है। तो एक 5 निकलेगा नेगेटिव का, और पॉजिटिव का 5 निकलेगा। तो साड़ी रूप में लिख लो, क्या लिख लो, साड़ी रूप में। तो जब साड़ी रूप में हम लिखेंगे ना, तो 2 मान मिले हैं, 2 मान मिले हैं, -5 और 5, ठीक है। ऐसे सबको लिखो साड़ी रूप में। लिखने के बाद फिर चेक करेंगे समान समुच्चय। और ई बोला है, तो ई हम क्या करेंगे, ऊपर, मतलब आप लोग क्या करना, इसके आगे लिखना। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ई लिखेंगे, ई। तो ई बराबर x सच दैट x समीकरण को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, समीकरण को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 इज इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको x का मान निकालना है, लेकिन x के लिए बोला है, आगे देखो, का एक धन पूर्णांक, का एक धन पूर्णांक, धन पूर्णांक मूल है,
मूल है, ये मूल को समझो, मतलब मूल का मीन्स होता है, देख लो, मूल का मीन्स होता है रूट। क्या होता है? रूट। मतलब जो x के मान होते हैं ना, जैसे x के मान -5 और 5, क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। इंग्लिश बोलते हैं रूट। रूट अलग होता है, रूट होता है ये वाला, जैसे √2 है, √3 है, तो ये रूट होता है। रूट का मतलब होता है मूल, जो x के मान होते हैं उनको बोलते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि आप x के मान निकालो इस समीकरण से और लेना धन पूर्णांक है, इसको हटा दें। अब धन पूर्णांक तो लेने ही लेना है, गुणनखंड कर लो, तो x² माइनस का 2x माइनस का 15 इज इक्वल 0। गुणनखंड करो, 5 3 15, ठीक है। पदों की संख्या विषम है ना, तो इसीलिए हमने क्या किया, पदों की संख्या सम बनाए, क्योंकि पदों की संख्या अगर सम है तभी गुणनखंड होते हैं। पदों की संख्या अगर विषम है कभी जीवन में गुणनखंड नहीं होते हैं, समझ गए? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो x कॉमन ले लिया, तो x - 5 प्लस का 3, x - 3 × 5 = 15, तो x - 5 और x प्लस का 3 इज इक्वल 0। तो x इक्वल 5 मिला, माइनस है तो प्लस लिखना है, प्लस है तो माइनस लिखना है, ठीक है। तो साड़ी रूप में हम लिखेंगे, इसको हटा दें, साड़ी रूप में इसको लिखेंगे, तो साड़ी रूप में, साड़ी रूप में e बराबर एक 5 आया, एक -3 आया, और है नहीं है, ई था केवल। तो ए आपको दिख रहा था साड़ी रूम में, इसका जो मान निकाला था क्या निकला था? खाली डब्बा। और इसका जो निकला था 5 निकला था सी, ठीक है। और इसका -5 का 5 निकला था डी, ठीक है। और ई अभी हमने निकाला, लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम मैच करवाते हैं। तो पहले ए देख लो, ए ये समुच्चय है, इसमें एक ही अवयव है 0, तो 0 किसी में दिख रहा है? बी में कुछ नहीं दिखा था, सी में 0 नहीं दिखा, और डी की बात करें चाहे यहाँ देख लो चाहे यहाँ देख लो, 0 नहीं दिखा। तो ए किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर समान समुच्चय देखना है तो अवयव एक जैसे होना चाहिए, तो ए किसी के साथ नहीं होगा। अगर बी पकड़ें, बी तो खाली डब्बा है, तो खाली डब्बा कहीं दिख ही नहीं रहा है, और दूसरे जो समुच्चय हैं खाली डब्बा नहीं है, तो बी किसी के साथ नहीं होगा। सी देख लो 5 निकला है, और यहाँ पर बोला है, थोड़ी मिसप्रिंट हुई है। क्या मिसप्रिंट हुई है कि धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक का मतलब ये है कि x का मान आप 5 ले लो और -3 छोड़ दो, ठीक है। ये अब ठीक है, वो धन नहीं देखा, केवल पूर्णांक देखा। तो पूर्णांक अगर लिखा होता तो दोनों मान लिए जाते हैं, तो इसीलिए हमें धन पूर्णांक लेना है, ऋण पूर्णांक छोड़ देना है, तो 5। तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सी वाले में 5 आया और ई वाला देखा 5, तो सी और ई बराबर देख रहे हैं। और देख लो डी -5 5, डी -5 5, और कहीं है? -5 5 नहीं है, इसमें नहीं है, किसी में नहीं है। तो केवल और केवल एक ही, मतलब दो ऐसे समुच्चय हैं जो समान हैं, एक सी है और एक ई है। सी में, सी कहाँ गया? ये वाला सी 5 है और ई भी दिख रहा है, तो सी और ई का लिख दो लास्ट में। क्या लिख दो? सी और ई का। और रीजन तो लिखना ही लिखना है, रीजन तो लिखना ही लिखना है। तो देखो कैसे लिखोगे, समुच्चय सी के अवयव, समुच्चय सी के अवयव ई में, और समुच्चय ई के अवयव सी में हैं, तब समान समुच्चय की परिभाषा से, समान
समुच्चय की परिभाषा से, तो C बराबर E हो जाएगा। C बराबर E लिखो चाहे E बराबर C लिखो, एक ही बात है। तो 7 हो गया, उदाहरण 8 बचा है, एक ही बचा, उसको लगवाते हैं, इसको हटा दें। तब तक आप लोग लाइक कर दो वीडियो को, अगर लाइक नहीं किया है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, अपने साथियों को बताओ। वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर 11th मैथ सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। भाई जो भी हैं साथी उन्हें बताइए और कंप्लीट करिए, A to Z आपको पढ़ाएंगे, प्रश्न के साथ साथ उदाहरण भी हल करवाएंगे। तो यहाँ पे 8 में बोला गया है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समान हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ठीक है, लिखा है। अगर ये ना लिखा होता फिर भी हम कारण देते हैं, तो कारण तो देना ही देना है। समान देखना है, पहले लिख लो। फर्स्ट वाले पार्ट में 2 समुच्चय लिख लो। तो दिए गए समुच्चय यक्स गामा शब्द अलाउ, क्या लिखा, अलाउ के अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, तो ये ए बताया है, मतलब ए नहीं यक्स बताया है, यक्स इसका नाम है। ठीक है, तो मजले कोष्टक में नहीं दिया गया। जब मजले कोष्टक में ना दिया जाए तो लास्ट में जरूर लिखेगा समुच्चय। 2 तरीके होते हैं, या तो मजले कोष्टक मिलेगा या नहीं मिलेगा। मजले कोष्टक में अगर मिलेगा तो लास्ट में समुच्चय नहीं लिखा मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो मजले कोष्टक में है, लास्ट में कहीं समुच्चय है, चाहे इस वाले में देख लो लास्ट में कहीं लिखा, समुच्चय नहीं लिखा। अगर मजले कोष्टक में है तो लास्ट में समुच्चय नहीं मिलेगा लिखा हुआ। अगर लास्ट में समुच्चय लिखा हुआ मिला तो मजले कोष्टक में नहीं देगा, किताब वाला मजले कोष्टक में नहीं देगा समुच्चय को। आप बना सकते हो, देखो कैसे बनाओगे, x के इक्वल x दैट x। ठीक है, और यहाँ पे यही लिख लो, शब्द अलाउ का एक अक्षर है। हमने बोला है कि जब भी आपको प्रतीकात्मक विधि में लिखना हो समुच्चय को तो एक के लिए लिखते हैं, वो भी सामान्य संख्या लेके। x ले ली, a ले ली स्मॉल, b ले लो स्मॉल, लेकिन सामान्य। x के स्थान पर कुछ भी रखो तो जो भी अभी अब वो सारे के सारे इसमें संतुष्ट होना चाहिए, समझ गए। तो इसीलिए एक के लिए लिखो, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, x के मान निकालना है। यहाँ से निकालो a, L, L, O, W अलाउ। तो साड़ी रूप में आपको लिखना है। तो x बराबर a, L, L, O, W। अब सेम टू सेम को आपको हटा देना है, मतलब L 2 बार है तो लिखना एक ही बार है। सही रूप में समुच्चय को लिखना है तो सेम टू सेम को एक बार। ठीक है, ए हो गया। अब यहाँ पे बी बोला गया, और बी जो है शब्द लोयल के अक्षरों का लगा लो, के अक्षरों का समुच्चय। अब इसे भी आप लिख सकते हो भाई मजले कोष्टक में, प्रतीकात्मक विधि में है ना ये सेंटेंस, तो प्रतीकात्मक विधि में लिख लो। चाहो तो y सच दैट y कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। शब्द
लोयल, LOYAL का एक अक्षर है, यहाँ से आपको बाई के मान निकाल लेना है, क्योंकि बाई सच दैट बाई है ना, तो बाई के मान आपको निकाल लेना है, LOYAL। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, LOYAL, LOYAL, तो साड़ी रूप में लिख लो, साड़ी रूप में, तो B बराबर L फिर OYA फिर L। ठीक है, चलो भाई सेम टू सेम को एक बार लिखो, तो L 2 बार है, O 1 बार है। अब देखो ये X है और ये V है। अवयवों की संख्या पहले गिन लो, अगर बराबर है तो अवयव मैच किए जाते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे A है, इसमें A दिख रहा है, L दिखा, O दिखा, W इसमें नहीं है, W इसमें नहीं है। अब W नहीं है तो भाई आपको पता है कि एक भी अवयव अगर नहीं मैच हुआ, एक भी अवयव अगर नहीं मैच हुआ तो भाई समान समुच्चय नहीं है। तो लिख दो समुच्चय X का अवयव जो है कौन सा है, ये W वाला है, ALO तो मैच हो रहा है, ALO बाई और W ये दो अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो समुच्चय X का अवयव, बताओ अवयव क्या है, W कामा समुच्चय B में नहीं है, समुच्चय B में नहीं है। अब यहाँ पे लिख लो तब समान समुच्चय की परिभाषा से, समान समुच्चय की परिभाषा से, तो X नॉट इक्वल B, X नॉट इक्वल B, ये हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट उसको करवाते हैं, तो आप लोग नोट करो, जल्दी नोट करो इतना। नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। सेकंड वाला पार्ट, उसमें देखो दो अवयव है ना, ऐसे ही लगाओ, इसको हटा देते हैं। सेकंड यहाँ पे पार्ट हम डालते हैं, दिए गए समुच्चय आपको लिख लेना है, दिए गए समुच्चय A बराबर n such that n belongs to Z। ठीक है, फिर बोला n स्क्वायर लेस देन, तथा और लिख लो, जैसा लिखा वैसा ही लिखो, तथा n स्क्वायर लेस देन इक्वल 4। ठीक है, चलो यहाँ से मान निकालो, ये जो शर्त है ये सेटिस्फाई हो जाए, n लेना है Z से, और Z क्या है, पूर्णांक बोलते हैं, Z को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। 0 के राइट चलोगे प्लस की ओर, और 0 के लेफ्ट चलोगे माइनस की ओर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
x का मान अगर हम 0 मतलब n लेना है, n क्योंकि यहाँ पे n है, तो n यहाँ पे रखेंगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ, तो ये क्या है एकदम राइट है। तो यहाँ पे n का मान 1 मिल गया 0। अब प्लस माइनस 1 ले लो, प्लस माइनस दोनों एक साथ ले लो, यहाँ पे रखो, तो प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी एकदम राइट है क्योंकि 1 जो है छोटा है 4 से। अब एक दफ़ा ले लो प्लस माइनस 2 ले लो, तो यहाँ पे रखो, तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इतना मिलेगा, तो ये भी राइट है क्योंकि बराबर या छोटा होना चाहिए, तो बराबर हो गया, बराबर है तो ये भी लिया जाएगा। अगर हम प्लस माइनस 3 लेते हैं, लिया जाएगा कि छोड़ा जाएगा, रखो यहाँ पे, तो 9 मिलेगा, और ये गलत हो जाएगा क्योंकि 9 बड़ा होता है 4 से, छोटा नहीं होता है। 9 बड़ा होता है 4 से, छोटा नहीं होता है, और इसने बोला है छोटा है 4 से 9, तो इसीलिए हम प्लस माइनस 3 नहीं ले पाएंगे। तो n के मान पता चल गए हमको। जब n के मान हमको पता चल गए ना, अब सारणी रूप में इसको लिख दो, सारणी रूप में। तो सारणी रूप में लिखोगे a बराबर, तो देखो भाई ऐसे लिखो 0, चाहो तो ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो अलग अलग करके लिखो, और डॉट डॉट नहीं ले सकते ना क्योंकि ये तो फाइनाइट है, क्योंकि इससे आगे हमको n के मान मिले ही नहीं, तो 0 के राइट चलोगे और 0 के लेफ्ट चलोगे, ठीक है। तो ये हमें समुच्चय मिला है। और देखो भैया b वाला देख लो, तो b के इक्वल क्या है, x दैट x बिलोंग्स टू r तथा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 इज इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे, ये द्विघात समीकरण लिखो, 3x प्लस का 2 इज इक्वल 0। गुणनखंड करो, 2 एकम 2 गुणनखंड हो जाएंगे, तो माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल 0। तो x कॉमन ले लो, x माइनस इतना और इतना इज इक्वल 0। तो x माइनस 2 और x माइनस का 1 इज इक्वल 0। तो x बराबर 2, 1 मिला। अगर हम सारणी रूप में लिखते हैं, सारणी रूप में हम लिखते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 2, 1। तो समान है या नहीं, तो भाई 1, 2, 3, 4, 5 इसमें अभी अब हैं, इसमें 2 हैं, तो कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। पहले गिनना है, बाद में मैच करना है। अगर गिनने में कम ज़्यादा अवयव हैं तो डायरेक्ट बता देना है कि समान समुच्चय नहीं है। जब अवयवों की संख्या बराबर होती है तब हमें मैच करना पड़ते हैं अवयव, जो पहले वाले समुच्चय में हैं वही दूसरे वाले समुच्चय में होना चाहिए, जो दूसरे वाले समुच्चय में हैं वही पहले वाले समुच्चय में होना चाहिए। मैच जो है कब नहीं करते हैं, मैच तब नहीं करते हैं जब अवयवों की संख्या कम ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे कम ज़्यादा है तो बगैर देखे आप बता सकते हो, मैच ना करो अवयव और बता दो कि ये दोनों समुच्चय समान नहीं है। तो इसके बाद में लिख दो समुच्चय, पहले का नाम क्या है, ए है, समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव। अब देखो कौन कौन से नहीं हैं, 2, 1 तो मैच हो रहा है, -2 -1 0। समुच्चय बी में नहीं है, समुच्चय बी में नहीं है, ठीक है। अब लिख दो यहाँ पे, तब समान समुच्चय की परिभाषा से, तब समान समुच्चय की परिभाषा से क्या कर दें यहाँ पे, ए नॉट इक्वल बी, ए और बी बराबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे इसका दूसरा जो सेंटेंस है उसको नहीं लिखा, जैसे समुच्चय बी के अवयव ए में
नहीं है। तो जब नहीं वाला हो तो एक ही लिख दो सेंटेंस। कहने का मेरा ये मतलब है, हम आपको बताते हैं। देख लो, जैसे दोनों कब लिखे जाते हैं? समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए के अवयव बी में और समुच्चय V के अवयव A में नहीं है। A में मतलब पहले हम है वाले बता रहे हैं, समुच्चय A में है, तब समान समुच्चय की परिभाषा से इसके आगे लिखते हैं। तब समान समुच्चय की परिभाषा से A बराबर B, मतलब एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया और दूसरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक हो गया। समुच्चय ए के अवयव बी में और लिख दो यहाँ पे, तब सेंटेंस सही बैठेगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस देखो यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा सेंटेंस ये वाला है। कहने मतलब है ये पहला है, ये दूसरा है। दोनों सेंटेंस एक साथ कब लिखे जाते हैं? दोनों सेंटेंस एक साथ तब लिखे जाते हैं जब या तो अवयव समान होते हैं दोनों में, या फिर दोनों में अलग अलग हों, तब ये दोनों सेंटेंस एक साथ लिखे जाते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया हमने, दूसरा नहीं लिखा। देखो, समुच्चय ए के अवयव ये समुच्चय बी में नहीं है। ठीक है, एक ही सेंटेंस दिख रहा है, ए और बी का ए नहीं है, मतलब ए का बी एक सेंटेंस होता है और दूसरा ये वाला जो है, ये वाला बी का ए। तो जब नहीं वाला सिस्टम हो तो एक ही लिख दो, चाहे इसको लिख दो और चाहे इसको लिख दो। तो यहाँ पर हमने एक ही लिख दिया है, ए का बी लिखा है, बी का ए नहीं लिखा क्योंकि एक से ही पता चल गया। ए का बी या बी का ए दोनों एक साथ तब लिखते हैं जब समान अवयव मिल जाए या फिर समान अवयव ना मिले, तब दोनों को लिखा जाता है, ए का बी और बी का ए। ये हम आपको समझाना चाहते थे। वैसे तो प्रश्न तो हो ही गया है, लेकिन ये भी आपको समझ लेना है कि ये दोनों सेंटेंस कब एक साथ लिखे जाते हैं और कब नहीं लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने केवल एक लिखा है, ए का बी लिखा है, बी का ए नहीं लिखा क्योंकि ए का बी से हमें पता चल गया कि दोनों समान समुच्चय नहीं हैं। तो भाई इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में प्रश्नावली 1.3 का बेसिक पढ़ाएंगे। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।